नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगाविद आशुतोष में। अगर आप भी योग के साधक हैं, नित्य अभ्यासी हैं या योग प्रेमी हैं, तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि एक श्लोक वहां पे देते हैं, यानी एक इशारा वहां पे करते हैं, और वो है स्थिरम सुखम आसनम, यानी कंफर्ट प्लस जॉय। कंफर्ट अपनी सहजता, जॉय आनंद, हैप्पीनेस। तो स्थिरम सुखम आसनम का मतलब है कि किसी भी आसन को करने में आप सहज रहें और स्थिर होकर आसन का पूर्ण लाभ लें। लेकिन आज आपको अपने ही खुद के अभ्यास में भी दिखता होगा, या आप देखते होंगे अगल बगल अपने आस पड़ोस में जो योग करते हैं, तो आप उनमें कहीं ना कहीं पाते होंगे कि अभ्यास सही नहीं है। कोई भी आसन कभी भी कर लेते हैं, कोई तालमेल नहीं। तो ये हम अभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे स्थिरम सुखम आसनम की। क्यों कहा है महर्षि पतंजलि ने स्थिरम सुखम आसनम? यानी वो कह रहे हैं, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि आसनों में जब आप आते हैं तो सांसों का विशेष ध्यान हो और शांत से, बिल्कुल शांतिपूर्वक आसन में रहें, सांसें लेते छोड़ते रहे, सांसों के साक्षी बने। ये उनका इशारा है। जोर जबरदस्ती नहीं, जल्दी जल्दी करके आसन नहीं, बस ठहर जाना है। जैसे मैं भी सुखासन या स्वास्तिक आसन में बैठा हूं तो मैं सुकर स्थिति है, यही आसन है, तो मैं बैठ गया, ये मेरी शांति है। तो ऐसे ही हठ योग में 84 आसन है। तो हम 84 आसनों में कोई भी अभ्यास का सीरीज जब हम लेते हैं और उस आसन सीरीज को हम करते हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम आसनों के अलाइनमेंट और ठहरने पे फोकस करें। यानी महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सीधे सीधे साफ साफ कि आप आसनों में ठहर जाओ। उसके बाद वो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम, यानी जो भी आप आसन करते हैं उसमें प्रयत्न नहीं करना है, एफर्ट नहीं लगाना है। जोर जबरदस्ती करके शीर्षासन हो नहीं रहा है पर करना है, सर्वांगासन हो नहीं रहा है पर करना है, जबरदस्ती हिल रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, नहीं, वो प्रयत्न हो गया। वो महर्षि पतंजलि के इस सूत्र के सीधे सीधे खिलाफ है। तो कहने का मतलब यही है, ये विषय काफी लंबा है, हम आगे इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी आसन करें। जैसे कुछ लोग, मैं देखता हूं पश्चिमोत्तानासन करते हैं, तो पश्चिमोत्तानासन इस तरीके से करते हैं। मेरे साथ खुद जो अभ्यास करते हैं कई बारी वो अपने आप करने लग जाते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये पश्चिमोत्तानासन हो गया। अब इसमें कंफर्ट प्लस जॉय कहां पर है? स्थिरम सुखम कहां पर है? इसमें स्थिरम सुखम है ही नहीं। स्थिरम सुखम क्या है? मैंने सांस भरा, इनहेल एक्सेल, सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब यदि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो मैंने इतने में ही रहना है, और अगर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी सही है, अच्छी है, तो मैं इस तरीके से रहूंगा।
तो ये स्थिति स्थिरम सुखम की है। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि स्थिरम सुखम क्या है और स्थिरम सुखम क्या नहीं है। दूसरा, महर्षि पतंजलि बोलते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, यानी आसन में खो जाना है और अनंत अनंत परमात्मा उस पर ध्यान केंद्रित करना है और खो जाना है। अब देखो, मैं स्थिरम सुखम में गया और आसन में आ गया हूं। अब आसन में खो जाना है, मतलब आसन को ही ध्यान बनाना है। लेकिन नहीं, अब देखो प्रयत्न कैसे हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है लेकिन झुका जा रहा है, जबरदस्ती झुका जा रहा है। नहीं, माथे को टच करना है, नहीं। तो ये भी सीधे खिलाफ है, प्रयत्न शैथिल्य नहीं है। यानी प्रयत्न शैथिल्य जो सूत्र उन्होंने दिया है उसके अगेंस्ट ये बात है। तो आप इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर आप भी योग के साधक हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें। सीधे लोग शीर्षासन कर देते हैं, उससे पहले क्या करना है वो पता नहीं होता है। फिर किसी मसल्स पे क्रैम्प आ गया, गर्दन पे कोई प्रॉब्लम आ गई या इंटरनल ऑर्गन्स कहीं पे कोई वेट पड़ गया, कई समस्याएं हो सकती हैं। सीधे चक्रासन कर देते हैं बिना सांसों के तालमेल से। तो आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि सांसों का तालमेल क्या आसनों में। आज का हमारा मुख्य विषय यही था कि महर्षि पतंजलि के स्थिरम सुखम आसन को समझे और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, दोनों सूत्रों को अगर आप समझ गए तो आप अष्टांग योग को समझ पाएंगे और हठ योग को समझ पाएंगे। तब आपको आसनों का विशेष लाभ मिलेगा। अभी आप चक्रासन कर ले फिर शीर्षासन कर ले, ये कोई तालमेल नहीं है। जैसे हम दुकान में जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि हठ योग में 84 आसन है, तो 84 आसन पूरे हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, जिन आसनों में हमें फायदा मिलता हो या जो हमारे लिए है, उपयुक्त है। जैसे आप दुकान में जाते हैं, कोई किराना स्टोर में आप जाते हैं या मेडिकल शॉप में आप जाते हैं या सब्जी की दुकान में जाते हैं, तो सारी सब्जी खरीद के आप ले आते हैं क्या? नहीं, आप कुछ ही लाते हैं। थोड़ा टमाटर ले आए, थोड़ा सा आलू ले आए, थोड़ा गोभी ले आए। तो जो आपको उपयुक्त लगता है, जिससे आपका भला हो, जिससे आप खा सके खाना, आप वही तो सब्जी लेके आएंगे कि सारी सब्जी आप ही खा लेंगे। तो वही है, आसनों में 84 आसन है, तो सब आपके लिए नहीं। जोर जबरदस्ती करके फोटो खिंचाने के चक्कर में कोई सा भी आसन कर देना है जो महर्षि पतंजलि के स्थिरम सुखम आसनम और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, दोनों सूत्रों के खिलाफ है और आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इन चीजों से आप बचें। योगाविद आशुतोष चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर वीडियोस जो मिलेंगे उन्हें आप देखें, किस तरीके से समझाया गया है प्रत्येक आसन को बारीकी से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कराएं और योग में रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मंगल हो। नमस्ते, धन्यवाद।